हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग आज का धमाकेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये है पार्ट 18। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फॉर्मूला जो है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको डिराइव करने सीखेंगे हम ग्राफिकल मेथड से और अंत में एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ गौर करने वाली बात है कि कंसिडर कीजिए एक बॉडी है ना, एक बॉडी कंसिडर करने का रहा है। जैसे यहाँ ये बॉडी को कंसिडर कर लिया गया है। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वो है u। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो u है। और इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, वह एक्सेलरेशन a है। ठीक है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, तो अब हमको जो है, अब हमको क्या कह रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि या मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसका वेलोसिटी, इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वह हो जाता है v। कितने समय में, t टाइम में, है ना। ये सब एज्यूम करना है, सपोज करना है। यानी बॉडी जब शुरू हुआ तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। उसका जो एक एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो क्या है, वो a है। उसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी हो गई, तो वो हो गई v हो गई। तो यहाँ ग्राफ में जो है ये v यहाँ दिखा गया, ये कौन सा ग्राफ है, ये हमको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और इसमें जो है, जो बात यहाँ एज्यूम किए हैं, जो बात हम यहाँ एज्यूम किए हैं उसको ग्राफ में सबसे पहले हमको शो कर देना है। आप देख लो, y एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी पैरामीटर लगा हुआ है और x एक्सिस के अलोंग ये टाइम पैरामीटर लगा हुआ है। और ये जो ग्राफ का जो कर्व है, ये जो एरो है, ये जो कर्व है, इसका जो टेल है वो कहाँ पर है। ये टेल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस वेलोसिटी से ये जर्नी शुरू हुआ, यही ये टेल बता रहा है। तो किस वेलोसिटी से शुरू हुआ, u वेलोसिटी से शुरू हुआ। ये जो यहाँ u दिखाया जा रहा है ना, इसी u को यहाँ दिखाया जा रहा है। मैं फिर एक बार बैक जाऊँगा। ये आप गौर से देखो, यहाँ यही कहा गया है कि ये वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी से शुरू करता है अपनी जर्नी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव करता है। तो ये है इसकी u वेलोसिटी। यहाँ जो ये वेलोसिटी दिख रही है, ये जब ब्लॉक छूटता है तो कितने वेलोसिटी से छूटता है, u वेलोसिटी से छूटता है। ग्राफ पे ये u वेलोसिटी यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया u वेलोसिटी। क्लियर। और इसका जो है t टाइम के बाद, ये जो है t टाइम के बाद जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो v हो जाती है। तो ये v कैसे बिहेव करेगा, ये v इस ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी, ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, वह हो गई u। क्लियर। अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितने समय के बाद, t टाइम के बाद, वह क्या देखा गया, वह s हो रहा है। यानी इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ये s, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा इनिशियल से फाइनल के तरफ। ठीक है, तो ये जो एस ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हो ये एस ब्लिंक कर रहा है, ये एरो बता रहा है कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है टी टाइम में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से ज़रूर प्लॉट कर लेना है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है, ब्लॉक की जो शुरुआत होती है वह u वेलोसिटी से होती है, ज़ीरो से नहीं होती है। तो यहाँ इसको ऊपर दिखाया गया, इतना सा ज़ीरो से होती तो ग्राफ का कर्व जो है यहाँ ज़ीरो से शुरू होता है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी u से शुरू हुआ है तो यहाँ से कर्व स्टार्ट करेगा और ये पॉइंट A कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया D, ये हो गया O,
है ना, ओरिजिन ओ। यहाँ पर आते आते जब ये बता रहा है कि किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है इसके वेलोसिटी में, है ना, जो जो समय बीत रहा है, तो जब टाइम इतना हुआ टी हुआ, जब फाइनल टाइम, ये टी क्या हो गया, ये टी हो गया फाइनल टाइम, है ना, ये टी हो गया, ये फाइनल टाइम हो गया, और ये 0 सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल टाइम, यही 0 सेकेंड हुआ, ये इनिशियल टाइम, और ये जो v हो गया, ये v क्या हो गया, यही हो गया फाइनल वेलोसिटी एट t टाइम, और ये u हो गया इनिशियल वेलोसिटी एट t टाइम, ये रहा u। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ग्राफ अच्छे से। तो ये ग्राफ जो है, ये जितना बात यहाँ लिखे हैं इसको ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये ग्राफ जो बातें हमने यहाँ इतने से पार्ट में एज्यूम की है या लिखी है, उसको ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी उसी के हिसाब से हम यहाँ ये ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं आगे क्या, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है, यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व क्या है, ये जो रेड एरो है यही है इसका वेलोसिटी, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, ये जो कर्व है ना, इसी को बोलेंगे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व। यहाँ जो ये बनाए ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी का जो कर्व होगा ना वो ये है, ये रेड एरो जो देख रहे हैं हम लोग, यही रेड एरो कर्व हुआ। किसका कर्व हुआ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो कर्व हुआ ये। हाँ, तो क्या कहता है नियम कहता है कि कर्व जो होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे, है ना, ये जो कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उस कर्व के नीचे जितना एरिया होगा वह एरिया किसके बराबर होगा, अगर हम ये एरिया निकाल लें तो ये किसके बराबर होगा, यह डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यही नियम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेड एरो है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व है, इस एरो के नीचे जितना एरिया है, तो कितना एरिया इसके नीचे है, यही एरिया। ये ब्लैक और येलो, ये जो ब्लैक ट्रायंगल और येलो रेक्टेंगल है, यही वो एरिया है जो इस कर्व के नीचे है और टाइम एक्सिस के बीच में, यानी इस कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में ये एरिया हमको क्या बताएगा, अगर हम इस एरिया को निकाल लें तो ये एरिया हमको बताएगा कि कितना जितना इसका एरिया निकलेगा ना, समझ जाइए उतना ही जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का। इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे जो भी एरिया होता है ना, वह हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ एरिया जो है, ये काला वाला ट्रायंगल और ये येलो रेक्टेंगल दोनों मिल के ये एरिया बना रहा है। अगर हम इस रेक्टेंगल का, ये जो येलो रेक्टेंगल देख रहे हैं हम, ये जो येलो रेक्टेंगल देख रहे हैं और ये जो ब्लैक ट्रायंगल देख रहे हैं, इस दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें, पहले ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें, उसके बाद अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और दोनों एरिया को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ ध्यान गौर करना है। तो इस यानी कि फॉर्मूला ही निकल जाएगा सीधा, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह जो एरिया हुआ अंडर द कर्व, ये जो वीटी ग्राफ का जो कर्व है, ये रेड एरो बता रहा है वीटी ग्राफ का कर्व, इस कर्व के नीचे जो एरिया है वह एरिया कितना है, वह एरिया ट्रेपीजम के एरिया के बराबर है। ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये मतलब ए से लेके बी तक, बी से फिर डी तक, डी से फिर ओ तक, ओ से वापस ए तक, तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेपीजम बन रहा है। तो इसका जो एरिया निकलेगा ना वही दरअसल में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। और कर्व के नीचे जो एरिया, ये जो रेड एरो है यही कर्व है, इसके नीचे जो एरिया है वह एरिया क्या है, वह एरिया ऑफ ट्रेपीजम AODB। ये जो ट्रेपीजम है इसके एरिया के बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजम, ये जो ट्रेपीजम हम देख रहे हैं इसका टोटल एरिया जो है, ट्रेपीजम का जो टोटल एरिया है, AODB ट्रेपीजम का जो टोटल एरिया है वह क्या है, वह कैसे निकालेंगे। तो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC, ये जो सॉरी ये जो ब्लैक ट्रायंगल जो ब्लिंक कर रहा है, इसका जो एरिया होगा ना, उसके साथ जब हम क्या जोड़ेंगे,
इस येलो रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो इस पूरे ट्रेपिज्म का एरिया निकल जाएगा, यानी यह वह एरिया निकल जाएगा जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे जो एरिया है, टोटल एरिया निकल जाएगा, यानी ट्रेपिज्म का एरिया निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACDO, है ना। इस दोनों का एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पूरा ट्रेपिज्म का एरिया निकल जाएगा जो कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया है, यानी कि एक तरह से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ क्या होगा, T हो गया, इसका जो बेस होगा यहाँ से यहाँ तक वह T के जितना होगा, है ना, इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, V माइनस यू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से ले करके यहाँ तक V है और यहाँ से लेके यहाँ तक U है, तो इसका जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा BC हाइट जो होगा, ये जो BC होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये BC, ये BC कितना हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, ये BC हो जाएगा V माइनस यू, क्योंकि ये टोटल V है और इतना सा U है, तो BC हो जाएगा V माइनस यू। तो यही हो गया हाइट ट्रायंगल का, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। और इधर हो गया रेक्टेंगल ACDO का एरिया, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप देख लो यहाँ से यहाँ तक हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया U और ये हो गया T, तो ये हो गया T इंटू यू। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि कैसे हो रहा है। आप देखो ये येलो वाला जो लाइन ब्लिंक कर रहा है, ये वाला, ये V माइनस यू है, ये क्या, इस ट्रायंगल का हाइट बता रहा है, टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, रेड लाइन ये V बता रहा है और ये वायलेट लाइन जो है U बता रहा है, नीचे से यहाँ तक U बता रहा है। तो ये जो पीला वाला लाइन ब्लिंक कर रहा है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस यू। V माइनस यू उठा करके यही तो हाइट हुआ, इस ब्लैक ट्रायंगल का जो है हाइट हुआ, ये BC हुआ, और इस ब्लैक ट्रायंगल का जो बेस हुआ AC कितना हुआ, टाइम, ये जो T, ये वाला जो लाइन ब्लिंक कर रहा है ये T के बराबर हुआ। तो बात समझ में आ गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गया T और ब्रेड्थ हो गया U। तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब जब हम लोग लिख लिए, जब ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, तो हम S इज इक्वल टू हाफ TV माइनस हाफ TU कर सकते हैं। ये TV और माइनस हाफ TU, क्योंकि हाफ T V के लिए भी कॉमन है और U के लिए भी कॉमन है, तो ये दोनों के लिए उतर गया और ये TU रहा। अब आगे जब इसको सॉल्व किए तो ये कितना हो गया, तो ये माइनस हाफ TU प्लस TU, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ TU हो जाएगा, ये हाफ TU हो जाएगा, और इधर हो गया हाफ TV। जब इसको ये हमको मिल गया S इज इक्वल टू हाफ T V प्लस U आ गया यहाँ, है ना, क्योंकि यहाँ आप क्या किए, हाफ T को कॉमन ले लिए, हाफ T कॉमन ले लिए तो V प्लस U हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू हाफ T V प्लस U, ये हो गया इक्वेशन 1। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम दे दिए इक्वेशन 1, है ना। अब कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन को मान लिए इक्वेशन 2, है ना, ये इक्वेशन 2 मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यह होता है V इजकल टू U प्लस AT होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इक्वेशन 2 से, ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में जो V का वैल्यू है यही है हमारा इक्वेशन 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही बन गया इक्वेशन 2। इसमें जो V का वैल्यू है, V का वैल्यू क्या है, वह है U प्लस AT। तो यहाँ से U प्लस AT, ये जो V का वैल्यू उठा करके कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ इक्वेशन 1 में V के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको ना, ये V के जगह हम क्या लिख दिए, इस V के जगह जो है हम लिख दिए U प्लस AT, यही ना हो गया V, यही हो गया V। ये जो V था यहाँ, इस V को हटा दिए, इस V को हटा दिए और इसके जगह लिख दिए U प्लस AT। यहाँ इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये मिला हमको वैल्यू u प्लस ए टी वी का, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। बात समझ में आई? यहाँ पर u प्लस ए टी सब्स्टिट्यूट कर दिए, v के जगह हम यहाँ u प्लस ए टी लिख दिए और प्लस u आ गया, है ना। तो ये एक इक्वेशन बन गया हमको। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो तो हमको क्या मिलेगा? u प्लस ए टी प्लस यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा, 2u हो जाएगा। एक तो ये u है प्लस एक ये u है, दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा 2u, और ये 80 उतर गया, ये 80 यहाँ उतर गया, और ये कॉमन है हाफ टी, अभी भी ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, हाफ टी कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर रहेगा। क्लियर हो गई बात? अब हम यहाँ कह सकते हैं s इक्वल टू हाफ टी 2u प्लस 80, है ना। तो s बराबर क्या निकला? यह निकला हाफ टी इंटू 2u, है ना, या कहिए हाफ इंटू 2 इंटू यू टी, फिर प्लस, फिर हाफ ए टी स्क्वायर। इस हाफ टी को एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। जब हमको ये रिजल्ट मिल गया तो हम फाइनली कह सकते हैं 2 कट गया, बच क्या गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही वह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ना, ये फार्मूला हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, यही हो गया। तो इस तरह से हम फार्मूला जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लिए, बहुत इजी था। तो अब हम लोग जो है यह देखेंगे कि एक बॉडी जो है वह स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट along a straight line and reaches the final point in 5 सेकेंड। एक बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग और पहुंचता है कहाँ? फाइनल पॉइंट 5 सेकेंड। एक क्वेश्चन है तो यानी बॉडी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? रेस्ट से हो रही है, यानी कि बॉडी इनिशियल टाइम 0 सेकेंड पर क्या है? ये बॉडी रुका हुआ है, ये बॉडी रुका हुआ है इनिशियल टाइम 0 सेकेंड पे, 0 वेलोसिटी है इसकी, और ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये वाला बॉडी जो है मूव कर रहा है, और कहाँ पहुँचता है? अपने फाइनल पॉइंट पे पहुँचता है 5 सेकेंड में। ये रहा 5 सेकेंड में ये बॉडी फाइनल पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। तो और ये एक्सेलरेट करता है, इसकी एक्सेलरेशन होती है, ये एक्सेलरेट करता है। इसका एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इस बॉडी का एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या होता है? कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट कीजिए कि 5 सेकेंड में ये जो इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनल पॉइंट पर गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट होते हुए, तो 5 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एस जो ये ब्लिंक कर रहा है, ये कितना होगा? यही सवाल है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो क्या है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा दिया हुआ है कि 5 सेकेंड में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है, ये भी क्वेश्चन में दिया। तीसरा दिया हुआ है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो है हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी अभी ये फॉर्मूला हम लोग हासिल किए हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। टी कितना है? टाइम 5 सेकेंड है। हाफ ए एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम फिर आ गया 5 सेकेंड। सबको फिट करेंगे तो हमको s का वैल्यू कितना निकल गया? s इज इक्वल टू 50 मीटर सॉल्व हो गया। बस यही था, वेरी सिंपल है ना, एकदम आसान था। तो यही था आज का हमारा वीडियो। और आज हम लोग अभी एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें कि हम पूरा डिटेल में बहुत सारे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स ऑल्सो, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, है ना। तो
अगला वीडियो जो है हम लोग ला रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, देखना नहीं भूलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ मैं एक एक वीडियो को डिज़ाइन करता हूँ, अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स देता हूँ, अच्छे से अच्छे एनिमेशन क्रिएट करता हूँ, जो अभी कोई चैनल नहीं कर रहा है। पूरा जो +2 का सिलेबस है उस पर एनिमेटेड वीडियो के जरिए एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल्स पर एनिमेटेड वीडियो, अभी तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब पर। तो ये एक पहला यूनिक चैनल है इस मामले में, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, है ना। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।